नमस्कार, मैं ओम प्रकाश शास्त्री। कैपिटल टीवी बिहार के इस खास कार्यक्रम जोहार झारखंड में आप सबका स्वागत है। हम लोग राजनीति की बात करते हैं और आज फिर राजनीति की बात करेंगे और झारखंड की राजनीति की बात करेंगे। झारखंड की राजनीति की बात में भी चुनावी राजनीति की बात करेंगे। इसी साल के अंत तक झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव की तैयारियां दोनों पक्षों की ओर से शुरू हो गई हैं। दो पक्ष यानी एक इंडिया ब्लॉक है और दूसरा एनडीए है। एनडीए झारखंड की सत्ता से दूर है और इंडिया ब्लॉक सत्ता में कायम है। इंडिया ब्लॉक से हेमंत सोरेन अभी सीएम के रूप में हैं, लेकिन हेमंत सोरेन के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि उनके ऊपर ईडी की तलवार अभी भी लटक रही है, इसलिए कि ज़मीन घोटाले में जब उनको जमानत मिली तो ईडी ने उनके खिलाफ जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। तारीख अभी नहीं मिली है, सुनवाई की तारीख नहीं मिली है। जिस दिन उसकी सुनवाई होगी उसके बाद यह पता चल पाएगा कि आगे क्या होना है। हालांकि इस बीच में हेमंत सोरेन ने प्लान ए और प्लान बी दोनों तैयार कर रखा है। प्लान ए यह है कि अगर सरकार चलती रही तो उन्हीं के नेतृत्व में इस बार का विधानसभा का चुनाव भी झारखंड में होगा, यानी हेमंत सोरेन की सरकार रहते ही झारखंड विधानसभा का चुनाव होगा। भाजपा की कोशिश यह है, कोशिश नहीं कहेंगे बल्कि भाजपा की मंशा यह है कि हेमंत सोरेन फिर उलझकर जेल चले जाएं और उनकी जगह कोई आए या न आए, राजभवन इस बात की कोशिश करे कि अस्थिरता बताकर यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। खेल राजनीति में कई होते हैं। चंपई सोरेन जो हाल तक सीएम रहे, 4 तारीख तक सीएम वो थे, लेकिन 4 तारीख के बाद से जब हेमंत सोरेन ने शपथ ले ली सीएम पद की तो अब चंपई सोरेन उनके मंत्री बन गए हैं और चंपई सोरेन को बीजेपी के लोग कमज़ोर कड़ी के रूप में देख रहे हैं और ऐसे और भी विधायकों की पहचान बीजेपी कैंप कर रही है, जिससे ज़रूरत पड़ने पर उनका लाभ लिया जा सके। लेकिन आज हम जो बात करेंगे उसमें 2-3 तरह की बात करेंगे कि हेमंत सोरेन का प्लान ए मैंने बताया कि प्लान ये है कि उन्हीं के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव इस बार होगा और वो बाकायदा चुनाव मैदान में होंगे अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई अवरोध पैदा नहीं किया तो। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई अवरोध पैदा होता है तो उस हालत में प्लान बी भी उनका तैयार है। प्लान बी यानी जो सबसे पहले हेमंत सोरेन के जब जेल जाने की चर्चा छिड़ी हुई थी, उन्हीं दिनों ये चर्चा आई थी कि कल्पना सोरेन को सीएम बनाया जाएगा। कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन की पत्नी है, पहले विधायक नहीं थी, अब तो विधायक भी बन चुकी हैं, इसलिए उनके सीएम बनने में कोई अवरोध भी नहीं दिखता है। इसके साथ एक मज़ेदार तथ्य जो पता चला है कि एक ज्योतिषी ने 2014 में जब हेमंत सोरेन सीएम पद की शपथ ले चुके थे, उसके बाद शिबू सोरेन की सलाह पर कल्पना सोरेन की कुंडली रांची के एक पंडित ने बनाई थी। उस पंडित का नाम आशुतोष है। आशुतोष जी ने उस समय जो भविष्यवाणी की थी उसमें लिखा था कि 10 साल बाद यानी कल्पना सोरेन की किस्मत में राजयोग है और संभव है कि वह राजयोग की नौबत कहीं न आ जाए। एक बार तो आते आते रह गई, चंपई सोरेन सीएम बन गए, कल्पना सोरेन को बनना था। लेकिन इस बार अगर हेमंत सोरेन के साथ कोई ऐसी स्थिति आती है और फिर उनको जेल जाने की नौबत उपस्थित होती है, तब कल्पना सोरेन ही सीएम का पद संभालेंगी। यह अब बिल्कुल तय हो चुका है और यह तय हो चुका है, जो मेरे अपने सूत्र बताते हैं कि जेएमएम के अंदर यानी हेमंत सोरेन के घराने में खास करके यह बात तय हो चुकी है कि अब कोई अवरोध नहीं है। सीता सोरेन जा चुकी हैं, बसंत सोरेन मंत्री पद पर नहीं हैं, यानी परिवारवाद का आरोप नहीं लगेगा। कल्पना सोरेन को हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में सीएम बनाने पर कहीं किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। तो अगर, लेकिन ये सब अगर मगर की स्थिति है।
अगर मगर इसलिए कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि हेमंत सोरेन के पक्ष में फैसला दे, यह भी हो सकता है वह उनके खिलाफ जाए। हम लोग जो भी बात कर रहे हैं कि अगर खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाता है, यानी उनकी जमानत को रद्द कर देता है और उन्हें जेल जाने की नौबत आती है, तब कल्पना सोरेन ही झारखंड की अगली सीएम बनेंगी, भले ही वो 10-15 दिन, महीने दिन के अंदर बने। इस बीच चर्चा यह है कि बीजेपी नहीं चाहती है कि कल्पना सोरेन सीएम बने या हेमंत सोरेन के बाद अब फिर कोई इस सरकार में सीएम, इस कार्यकाल में सीएम बने। यह बीजेपी को कतई पसंद नहीं है। इसलिए बीजेपी की पूरी कोशिश है कि चुनाव ही जल्दी हो जाए, और जल्दी चुनाव कराने के लिए सबसे बड़ी जो एक बड़ा संकेत मिल रहा है, वो बड़ा संकेत यह है कि भारत निर्वाचन आयोग की टीम बुधवार से, यानी कल से ही झारखंड पहुंच चुकी है। आज बैठक भी हो रही है। बैठक में चुनावी तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। अगर नवंबर दिसंबर में सरकार बननी है, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं, तो अभी तैयारियों की समीक्षा का मतलब यह है कि चुनाव आयोग चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके झारखंड का विधानसभा का चुनाव संपन्न करा लिया जाए। तो ये इसको बीजेपी की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है कि बीजेपी का प्रभाव है, केंद्र में उसकी सरकार है और चुनाव आयोग पर हमेशा संदेह रहता है विपक्ष के लोगों को। तो विपक्ष की ओर से ये आशंका जताई जा रही है कि बीजेपी की वजह से ही चुनाव समय से एक आध महीना पहले हो सकता है, यानी हड़बड़ी में हो सकता है। लेकिन हम लोग मान के चलें कि चुनाव अगर समय पर भी होता है तो उसमें दो स्थितियां आती हैं। हेमंत सोरेन या तो सीएम रहते रहते चुनाव लड़ेंगे, या अगर जमानत टूट जाती है तो हेमंत सोरेन चुनाव के मैदान में नहीं होंगे। चुनाव लड़ सकते हैं क्योंकि अभी सज़ा नहीं हुई है, लेकिन चुनावी मैदान में प्रचार के लिए वो नहीं होंगे। तब उनके बिहाफ में, उनके बदले में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन बतौर सीएम चुनाव मैदान संभालें, इसकी तैयारी, वैकल्पिक तैयारी हेमंत सोरेन ने कर ली है। अब यह समय जब आए, जिस तरह से आए, यह देखने वाली बात होगी। तब तक हम लोगों को इंतज़ार भी करना चाहिए कि क्या होता है। लेकिन सच यही है कि हेमंत सोरेन कोई कमी नहीं रहने देना चाहते हैं, कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, कोई संदेह और शक की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसलिए इस बार चंपई सोरेन के बजाय वो कल्पना सोरेन को सीएम बनाने पर ज़्यादा जोर देंगे, क्योंकि सीएम पद छोड़ने के बाद चंपई सोरेन मंत्री बन गए, मान भी गए। हेमंत सोरेन ने डिमोट होकर वो मंत्री बने हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपने बयानों में कई बार कहा कि मुख्यमंत्री पद छोड़ने का मलाल तो है ही, और भाजपा उनके इसी मलाल को भुनाने की कोशिश कर रही है। और भाजपा के साथ दिक्कत ये है कि कोल्हान के इलाके में लगभग 14 सीटें आती हैं विधानसभा की, और वहाँ भाजपा शून्य पर है। जो भी सीटें हैं वो कांग्रेस या जेएमएम की सीटें हैं। उसी तरह संथाल परगना में सर्वाधिक सीटें, 4 सीटों को छोड़ दें बीजेपी के लिए, तो बाकी जो 14 सीटें हैं उस पर कांग्रेस और जेएमएम का कब्जा है। तो ये दो इलाके ऐसे हैं। तो चंपई सोरेन आते हैं कोल्हान से, इसलिए भाजपा की पूरी कोशिश है कि कोल्हान में कैसे चंपई सोरेन कैंप को या वहाँ के विधायकों को अपने पाले में कर लिया जाए और चुनावी वैतरणी पार कर ली जाए, और आसानी से आगे क्या होगा भगवान जाने। यह तो चुनाव के परिणामों पर निर्भर करेगा, जनता के मन मिजाज पर निर्भर करेगा। लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह से जनता ने हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में इंडिया ब्लॉक का साथ दिया, इससे ये एक उम्मीद बनती है कि विधानसभा के चुनाव में जो निहायत स्थानीय मुद्दों पर, स्थानीय चेहरों पर होते रहे हैं, उसमें लोग इंडिया ब्लॉक के साथ खड़े हो जाएं, कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इसी से बीजेपी भी चिंतित है और तमाम अपनी रणनीति पर काम कर रही है। तो आज की बातचीत इतनी ही। फिर हम लोग कल मिलेंगे एक नए विषय के साथ, और शायद कोई और नया खुलासा हम कर सकें। लेकिन कल्पना सोरेन के बारे में ज्योतिषी ने 2014 में जो भविष्यवाणी की थी कि वो उनके किस्मत में राजयोग लिखा है, शायद वो राजयोग का समय एक बार आते आते रह गया
और कहीं आ सकता है, लेकिन यह सब कुछ निर्भर करता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। तो कल तक के लिए विदा।